RRB PO मेंस लेवल का DI करते हैं यहाँ पर। इस टेबल में क्या दिया हुआ है, 5 मूवीज़ A B C D एंड E का 2 दिन का जो अर्निंग है उसके बारे में डेटा दिया गया है। मंडे एंड ट्यूसडे इन 2 दिनों का डेटा है। तो अर्निंग्स ऑन मंडे दिया हुआ है, सेकेंड कॉलम जो है उसमें डेटा दिया गया है अर्निंग्स ऑन मंडे का इन करोड्स में, और जो थर्ड कॉलम है टेबल का उसमें क्या है, अर्निंग्स ऑन ट्यूसडे एज परसेंटेज ऑफ दैट ऑन मंडे। तो डायरेक्ट ना देकर के ट्यूसडे का डेटा, ये मंडे के दिन जो अर्निंग है उसके परसेंटेज के फॉर्म में यहाँ पर डेटा दिया गया है। तो अगर इसे समझे ऐसे तो क्या है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में मूवी डी का जो अर्निंग है मंडे के दिन 40 करोड़ दिया हुआ है टेबल में, और ट्यूसडे के वाले कॉलम में क्या लिखा है 105%। मतलब क्या हो जाएगा 40 करोड़ जो कि मंडे के दिन का इनकम है, अर्निंग है मूवी डी का, तो 40 का 105% हो जाएगा। ठीक है, तो 105% ऑफ 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 पंचे 105 और 20 पंचे 100, 20 दूना 40, 21 दूना 42 हो जाएगा। तो यानी कि जो है मूवी डी का ट्यूसडे के दिन का अर्निंग जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 42 करोड़। तो इस तरह से डेटा दिया गया। इसमें हमें वेरिएबल्स क्या दिख रहा है, एक्स वाई और जेड, ये 3 वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद नोट्स में दिया गया है ऑन ट्यूसडे अर्निंग ऑफ मूवी डी जितना। तो इन नोट्स का यूज़ करके हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल का जो वैल्यू है उसे लिखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, जो डेटा है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, तब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टेबल में जो डेटा दिया गया है उसके यहाँ पर लिख लिया गया, मंडे के दिन अर्निंग है और फिर ये ट्यूसडे के दिन का जो अर्निंग है एज द परसेंटेज ऑफ अर्निंग ऑन मंडे। ठीक है, उसके बाद नोट में चलते हैं, यहाँ पे डेटा सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो नोट में चलते हैं, उसमें कह रहा है ऑन ट्यूसडे द अर्निंग ऑफ मंडे अर्निंग ऑफ मूवी डी इज 11.4 करोड़ मोर देन दैट ऑफ मूवी ई। अच्छा, तो ट्यूसडे के दिन मूवी डी का अर्निंग कितना है, 40 का 105% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 करोड़। यहाँ पर लिख ही लेते हैं क्योंकि ये डेटा पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो 42 करोड़ हो जाएगा मूवी डी का ट्यूसडे के दिन का अर्निंग 42 करोड़। ये क्या है, ज़्यादा है किससे, मोर देन दैट ऑफ मूवी ई। तो मूवी ई का अर्निंग जो है ट्यूसडे के दिन क्या हो जाएगा 36 का 5 इंटू एक्स प्लस वाई परसेंट। तो 5 इंटू एक्स प्लस वाई परसेंट ऑफ 36, और इसका वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, टेबल में तो सारा डेटा दिया हुआ है। हाँ, तो नोट 1 क्या कर रहा था कि ट्यूसडे के दिन जो डी का अर्निंग है यानी 42 करोड़, ये 11.4 करोड़ क्या है, ज़्यादा है किससे, मूवी ई का ट्यूसडे के दिन जो अर्निंग है उससे। तो मूवी ई का ट्यूसडे के दिन अर्निंग क्या होगा 36 करोड़ क्या है, मंडे के दिन का अर्निंग है, तो 36 करोड़ का 5 इंटू एक्स प्लस वाई परसेंट जो होगा क्या होगा, ट्यूसडे के दिन अर्निंग होगा। तो वही लिखे यहाँ पर, और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 11.4। ठीक है, उसके बाद इसी में नोट 1 में ही आगे बोल रहा है एंड दैट ऑफ मूवी ई हो गया, एंड ऑल्सो के बाद जो है सो एंड ऑल्सो 9.6 करोड़ रुपये मोर देन दैट ऑफ मूवी ए। मतलब ये जो मूवी डी का जो अर्निंग है ट्यूसडे के दिन 42 करोड़, ये तो उसके साथ यहाँ पे बताया कि जो मूवी ई का अर्निंग ट्यूसडे के दिन उससे कितना कम, ये ज़्यादा है। करेक्ट, मूवी ए के जो ट्यूसडे के दिन अर्निंग है उससे भी ये क्या है 9.6 करोड़ ज़्यादा है। तो मूवी पहले यहाँ 42 माइनस मूवी ए का ट्यूसडे के दिन अर्निंग क्या हो जाएगा 45 करोड़ का 9y%। तो 9y% ऑफ 45, और इसका वैल्यू कितना है 9.6 करोड़ है। ठीक है, तो यहाँ इसमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है ना, तो y का वैल्यू तो यहाँ से निकाल ही सकते हैं। 9.6 को इधर भेजेंगे तो क्या माइनस हो जाएगा, तो 42 पॉइंट, अच्छा 42 में से अगर हम 9 घटाते हैं यहाँ पे, सर 10 में से इधर इधर आ गया तो माइनस 10 में से 6 गया 4, और 11 में से 9 गया 2 और बचा 3, 32.4 आ गया। और ये पूरा जो माइनस साइन के साथ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9y/100 इंटू 45। 5 से काटेंगे 9, 5 से ये 20, ये 9 9 81, 1 चौका 4 8 चौक 32, ये 4 बार में कट जाएगा, लेकिन डेसिमल के कारण 0.4 होगा। y/20 का वैल्यू 0.4 है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 दूना 8, डेसिमल के कारण 0 कैंसिल, 0 जो है क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो y का वैल्यू 8 आ गया। यहाँ लिख लेते y = 8। उसके बाद जो है y का वैल्यू जब 8 आ गया तो x का वैल्यू तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ x + y है। सेम चीज़ यहाँ पे क्या करते हैं
इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 42 करोड़ में से माइनस कर देंगे इसको, ये इधर आएगा तो 11.42 में से 11 माइनस करें तो 31, और 31 में से 0.4 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 30.6। तो 30.6 बराबर हो जाएगा ये दूसरी तरफ जाएगा तो अब इसको मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5/100 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 36 बराबर होगा 30.6 के। ये अगर हम देखें इसमें तो 5 26 25 100, 2 से 18 दूना 36, 18/10 का मतलब 1.8। डेसिमल यहाँ भी एक डिजिट के बाद यहाँ भी एक डिजिट कैंसिल हो जाएगा, तो 18 से काटते हैं करता 6 3 9, ये आ रहा है 9 से भी डिविजल हो, 2 से भी डिविजल हो, तो 18 से बिल्कुल डिविजल होगा, 18 कम 18 बचा 12, 12 और 6 126, तो 18 7 126 होता है। तो x प्लस वाई का वैल्यू 17 आ गया, एक्स का वाई का वैल्यू पहले से 8 आया है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 माइनस 8 यानी 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर लिख लिए 9। अब आते हैं नोट 2 में। नोट 2 क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है अर्निंग ऑफ मूवी सी ऑन ट्यूजडे इज 21.6 करोड़ लेस देन दैट ऑन मंडे। मूवी सी के बारे में ही दोनों इन्फॉर्मेशन दिया, मंडे और ट्यूजडे दोनों का। तो इसका मतलब अच्छा मूवी सी में का जो अर्निंग है तो 7y माइनस 2y का वैल्यू निकाल चुके हैं ना पहले से, तो 8 7 56 माइनस 2 54 हो जाएगा। यहाँ पर इसका अर्निंग कितना हो जाएगा 54 करोड़। 54 करोड़ का 6Z%, 54 करोड़ का 6Z% जो है ये वैल्यू किसके बराबर होगा, कह रहा है कि ये मंडे के दिन जो अर्निंग है वो 21.6 करोड़। अच्छा हाँ, तो जो स्टेटमेंट लिखा उसके अनुसार क्या होना चाहिए, मंडे के दिन जो अर्निंग है वो 21.6 करोड़ ज़्यादा होना चाहिए किसी ट्यूसडे के दिन से। तो इसका मतलब ट्यूसडे के दिन जो अर्निंग है मंडे के दिन का अर्निंग से माइनस कर देंगे, यहाँ पे कितना 54 में से 21.6 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा। ये इसको 54.0 लिख सकते हैं। 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2 और 5 में से 2 गया 3, 32.4 आ रहा है। 32.4 करोड़ अर्निंग हो जाएगा किसका, सी का ट्यूसडे के दिन। अब हमें जेड का वैल्यू भी अगर क्वेश्चन में पूछ दिया, अगर आगे अगर क्वेश्चन में तो ये भी निकालना पड़ेगा हमें। 6 लिख सकते हैं यहाँ पे इसको 54 का 6Z% मतलब 32.4। 4 6 24 6 5 30 2 32, 6 से कट रहा है 324, लेकिन ये पॉइंट 6 आएगा लेकिन डेसिमल के कारण। 6 से 6 कट जाएगा तो बचा कितना 0.1। Z/100 का वैल्यू जो है 0.1 के बराबर, तो Z इजिकल टू क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 100 यानी क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा Z का वैल्यू। तो Z का वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है। अब हो गया इसका काम। अब इसमें आते हैं वेरिएबल का वैल्यू निकाल लिया यहाँ पर। अब जो है यहाँ 45 है, यहाँ कितना हो जाएगा 3x प्लस 8 मतलब 9 × 27 3 30, तो ये 30 करोड़ हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर 54 करोड़ पहले से आ गया, उस 40 और 36, उसके बाद 9y% ऑफ 45, तो 9 8 72%, 45 का 72% कितना हो जाएगा, तो 9 5 45 और 20 5 100 लिख लेते हैं यहाँ पे। और ये हो जाएगा कितना, 2 से काटेंगे 36, 9 चौक 54, 9 3 27, 3 30 2 32 और नीचे 10 है तो 32.4 आ गया। तो यहाँ पर जो अर्निंग है मूवी ए का ट्यूसडे के दिन 32.2 करोड़ 32.4 करोड़। उसके बाद 30 का 110% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 33 करोड़। इसका कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे वैल्यू, इसको भी ये 32.2 करोड़। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी 32.4 है, यहाँ पे पहले के कैलकुलेशन का आंसर लिख लिया। यहाँ पे 6Z का यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 42 करोड़ यहाँ पर, यहाँ कितना हो जाएगा 36 का 5 इंटू एक्स प्लस वाई यानी कि एक्स प्लस वाई 17 85% हो जाएगा। तो 36 का 85% मतलब 17 85 20 25 100, 2 से 18 बार में कट गया, नीचे 10 बचा हुआ था, 18 7 126 बचा 12, 18 कम 18 और 12 30, तो 30.6 लिख सकते हैं यहाँ पे 30.6। जो सर्कल के अंदर है वही डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, ठीक है ना, अर्निंग्स ऑन ट्यूसडे। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 इस DI का फर्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि द एवरेज अर्निंग ऑफ मूवी ए ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 34.8 करोड़। तो मंडे और ट्यूसडे का डेटा तो दिया हुआ है, वेडनेसडे का निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या एवरेज अगर दिया हुआ है 34.8 तो सम की क्या हो जाएगा मंडे वेडनेसडे और मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का, तो 8 3 24 4 3 12 2 14 और 3 3 9 और 1 10, यानी तीनों दिन का हो जाएगा 104.4 करोड़, ठीक है ना, 104.4 करोड़। तो मूवी ए का बोला है ना, तो 45 यहाँ पर और यहाँ 32.4 है, तो कितना 5 2 7 और 4 3 7, 77.4 माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा क्या होगा
ए का मूवी ए का अर्निंग वेडनेसडे के दिन कितना है, तो 4 में से 4 गया 0, 14 में से 7 गया 7 और 9 में 7 गया 2, 27.0 मतलब 27 करोड़ हो जाएगा मूवी ए का अर्निंग वेडनेसडे के दिन। आगे क्या बोला है, एंड द एवरेज अर्निंग ऑफ मूवी सी ऑन मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, तो मूवी सी का तो फिर यहाँ से निकालेंगे टोटल तो कितना हो जाएगा 8 3 24 36 से 108 और 2 110। तो खाली अगर वेडनेसडे के दिन का हमको चाहिए डेटा, तो मंडे और ट्यूसडे का माइनस कर देंगे तो मूवी सी यहाँ पर है, इसका अर्निंग 54 और यहाँ पे 32.4 है, तो 50 30 80 और 4 2 6 86.4। तो 4 में से 4 गया 0, 10 में से 6 गया 4 और 10 में से 24 आ रहा है यहाँ पे। अभी क्वेश्चन पूछा गया हमसे फाइंड द टू द फॉलोइंग कांट विद द रेशियो ऑफ अर्निंग ऑफ मूवी ए ऑन वेडनेसडे, तो ए का 27 और सी का वेडनेसडे के 24, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 27 और 24, 9 3 27 और 8 3 24, तो 9:8 का रेशियो आ रहा है। बट ऑप्शन हमें एक्स और वाई के फॉर्म में दिया हुआ, नहीं एक्स वाई और जेड के फॉर्म में, और पूछा कि इसमें से कौन नहीं हो सकता है, तो वैल्यू पुट करके देखेंगे 9:8 कौन नहीं दे रहा है, तो फर्स्ट एक्स इज टू वाई मतलब एक्स का वैल्यू 9 और वाई का वैल्यू 8 है, तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट जो है। जो ऑप्शन ए तो सही है, ठीक है। उसके बाद बी में आता है Z-3, जेड माइनस मतलब 10 माइनस 3 7, तो 7 तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि रेशियो 9:8 है, तो बी जो है हमारा यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद आते हैं एक्स इज टू Z-2, मतलब एक्स इज टू मतलब एक्स क्या है 9 और Z-2 मतलब 10 में से 2 घटा देंगे तो 8, तो 9:8 तो आ ही रहा है, तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा यहाँ पे। जो क्वेश्चन पूछा उसके आंसर तो गलत है, बट यहाँ पर जो है 9:8 दे रहा है ना हमें। उसके बाद आते हैं डी में y+1 इज टू x-1, तो 8 और 1 9 हो जाएगा y+1 और x-1 मतलब 9, x-1 बोला है ना, तो 9 - 1 8, तो बिल्कुल यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें कौन नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता वो बी वाला, ठीक है ना, Z-3 इज टू x-1। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये क्या कह रहा है, इफ द अर्निंग ऑफ मूवी बी ऑन वेडनेसडे इज 12 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो पहले एक्स प्लस वाई का मतलब 9 8 17, 17 में से 10 गया 7, तो 12 7 कितना हो जाएगा 84, तो 84% ऑफ दैट ऑन मंडे, तो मूवी बी का जो अर्निंग है वेडनेसडे के दिन 84% है, मंडे के दिन जो अर्निंग है उससे, तो ये मूवी बी रहा मंडे के दिन, उसका अर्निंग 30 है, 30 का 84% कितना हो जाएगा 84% निकालेंगे यहाँ पे, तो 0 से 0 कट गया, ये 4 3 12 8 3 24 1 25, तो 25.2 करोड़ मूवी भी का अर्निंग हो जाएगा। वेडनेसडे के दिन आगे क्या बोला, द अर्निंग ऑफ मूवी डी ऑन वेडनेसडे XZ%, अच्छा XZ मतलब 9 और 1 9 और गुने 10, 9 10 से 9 गुने 10 कितना हो जाएगा 90% ऑफ दैट ऑन मंडे। अच्छा मूवी डी का मंडे के दिन कितना अर्निंग है 40 का 90% यानी 36 करोड़, तो ये हो जाएगा मूवी डी का अर्निंग हो जाएगा वेडनेसडे के दिन 36 करोड़। आगे क्या बोला है, एंड अर्निंग ऑफ मूवी ई ऑन वेडनेसडे इज YZ%, यानी कि 8 और गुने 10 80% है किसका दैट ऑन मंडे, ठीक है। तो मूवी ई का मंडे के दिन 36 है, 36 का 80% मतलब 4/5, तो 36 जो का होता है 144 बटा 5 करेंगे, यानी कि 28 पंचे 140 और 5 8 40, और 28.8 करोड़ 28.8 करोड़ मूवी ई का वेडनेसडे के दिन हो जाएगा अर्निंग। उसके बाद पूछा क्या हमसे, एवरेज अर्निंग ऑफ मूवी बी डी ई ऑन वेडनेसडे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25.2, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 28.8, तो पहली बात 25 और 25 50 और 3 53 और 0.2 और 0.8 कितना हो जाएगा 1, तो 54 54 से 60 और 30 90 90 बटा 3 करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा यानी 30 करोड़। तो आंसर होना चाहिए 30 करोड़, और ए और बी में 30 करोड़ नहीं मिल रहा है हमें, तो चलना पड़ेगा आगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है 30 करोड़, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है पी क्यू और आर तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है। पी क्या कर रहा है, रेशियो ऑफ टोटल अर्निंग ऑफ मूवी ए ऑन मंडे एंड ट्यूजडे टुगेदर, ए मंडे और ट्यूजडे टुगेदर कितना हो जाएगा 5 2 7 और 4 3 7 और 0.4 है यहाँ पे, तो 77.4 आ रहा है यहाँ पे। आगे क्या बोला, एंड दैट ऑफ मूवी बी ऑन मंडे ट्यूजडे टुगेदर ही, अच्छा मूवी बी का 30 और 33 कितना हो जाएगा 63, डेसिमल हटाने के लिए इधर भी 10 से मल्टी इधर भी 10 से डेसिमल हट जाएगा,
ये 7 14 4 18, तो 9 से काटेंगे 9 72, और कितना बचा? 9 छक 54, 9 से 9 7 63, यहाँ 70 आ गया। तो 2 से काटेंगे इसको 43, और 2 से काटेंगे 35, तो 43:35 आ रहा है। तो ऑप्शन में कुछ स्टेटमेंट पे भी तो 129:105। एक मिनट, 129:105, ये जो वैल्यू दिया गया ना, इसको और रिड्यूस किया जा सकता है ना। 9 2 11 1 12 और 5 1 6, 3 चौका 12, 3 3 9 जो दिया गया है, और मतलब यही वैल्यू जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है वो। रेशियो को जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा है वो, ठीक है। तो 43:3 और 35:3, तो रेशियो के टर्म को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट पी है वो है सही है, लेकिन घुमाने के लिए कोई इस तरह से दिया गलत होने का चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि हमारा रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं। यहाँ पे 43:35 आया, और इसी वैल्यू तो सेम है, बट वो क्या दिया 129:105, तो वो और कुछ नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, ठीक है। तो पी हमारा वो जो है स्टेटमेंट वो सही है, ठीक है। उसके बाद क्यू में आते हैं। कर एवरेज अर्निंग ऑफ बी सी ई ऑन मंडे इज़ 42 करोड़। बी का 30 करोड़ है, सी का 54 करोड़, ई का 36 और 54 90 90 और 30 120, बटा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, बट यहाँ 42 करोड़ दिया हुआ है ना, तो ये क्यू फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला है टोटल अर्निंग ऑफ मूवी सी एंड ई टुगेदर ऑन मंडे। सी ई टुगेदर ऑन मंडे, तो 54 और 36 क्या होगा 90, इज टुगेदर ऑन मंडे इज 70% ऑफ दैट ऑफ मूवी सी एंड ई टुगेदर ऑन मंडे। ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे आर जो है ना, ये गलत लिखा है, तो इसको कंसिडर ही नहीं करना है अभी यहाँ पे। इसमें या तो ये ऐसे लिखता कि टोटल अर्निंग ऑफ मूवी सी एंड ई टुगेदर ऑन ट्यूसडे, तब वो हो जाता। ऑन, हाँ, ऑन मंडे इज 7, ऑन ट्यूसडे बोलता तो ये क्या होता है, ट्यूसडे के दिन इसका टोटल अर्निंग जो है दोनों को मिला करके किसका, सी और ई का, वो आ रहा है 32 और 30 कितना हो जाएगा 62 और 0.6.41 हो जाएगा। तो 63 तो 90 का क्या है 70% है, तो ऐसे स्टेटमेंट देता तो हो जाता, ठीक है। बट ये यहाँ पर दोनों जगह मंडे मंडे यूज़ कर दिया है, तो अब तक देखा जाए तो इसमें क्या है, ओनली पी जो है इसका करेक्ट होगा। अगर स्टेटमेंट थोड़ा सही रखता इसका, तो आर जो है वो भी सही हो जाता, बट स्टेटमेंट के कारण वो क्या है यहाँ पर, अगर स्टेटमेंट में चेंज करता वो, तो ये हो जाता है, ठीक है। ओनली यहाँ पर पी होगा अब तक के अनुसार, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में। ये कह रहा क्या, इफ द अर्निंग ऑफ मूवी एफ ऑन मंडे इज 40% मोर देन दैट ऑफ मूवी डी ऑन मंडे। मूवी डी का मंडे के दिन 40 करोड़ है, 40 करोड़ का 40% ज़्यादा, यानी चर्चों का 16 ज़्यादा है, तो 56 करोड़ हो जाएगा मूवी डी का। मूवी एफ का अर्निंग मंडे के दिन 56 करोड़, ठीक है। आगे क्या बोला, द अर्निंग ऑफ मूवी एफ ऑन ट्यूसडे इज 25% मोर देन दैट ऑफ मूवी डी ऑन ट्यूसडे। 42 करोड़ है डी का ट्यूसडे के दिन, उसका 1/4 ज़्यादा, यानी कि 5/4 हो जाएगा यहाँ पे उसका। तो 40 पंचे 2, इसको 21 लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, 21/2, 21 पंचे 105/2, यानी कि 52.5 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आगे क्या बोला, एंड द रेशियो ऑफ अर्निंग ऑफ मूवी एफ ऑन मंडे टू दैट ऑन ट्यूसडे इज एम इज टू। अच्छा, इन दोनों का 56 और 52.5 का रेशियो निकालना है। 10 से मल्टीप्लाई कर देते, डेसिमल हट जाएगा, तो 5 से ये कट जाए 112, और 5 से 105 हो गया, 105 में से 525। रेशियो क्या अभी और कटेगा क्या, 16 7 112 और 15 7 105, तो 16 और 15 है। एम का वैल्यू 16 और एन का वैल्यू 15 हो गया, ठीक है। आगे क्या बोला, देन फाइंड द दैट सम ऑफ एम एंड एन, यानी 15 और 16 31 हो जाएगा। ये डिविजिबल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑप्शन में दिख रहा है क्लियरली वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 31। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हो गया 10, जो है ये क्या बोल रहा है, करें एवरेज अर्निंग ऑफ मूवी डी फ्रॉम वेडनेसडे टू संडे। अच्छा, फ्रॉम वर्ड यूज़ किया है ना ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम वेडनेसडे टू संडे बोला है, तो वेडनेसडे हो जाएगा, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 5 दिन का जो एवरेज दिया हुआ है, अर्निंग का एवरेज दिया हुआ है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 28 पंचे 140,
और 0.4 इंटू 5 करेंगे तो 2, तो 142 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, एंड द एवरेज अर्निंग ऑफ मूवी ई ऑन वेडनेसडे टू संडे, मतलब मूवी ई का भी 5 दिन का ही एवरेज दिया हुआ है 20.28, तो 20×5 100, 28×5 140। ठीक है, तो 140 हो गया ना, 0.28 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 140 मतलब 1.40, तो कितना हो जाएगा 101.4 लिखेंगे यहाँ पे हम, 101.4 करोड़। ई जो है यानी मूवी ई का जो अर्निंग हो जाएगा इन 5 दिनों में। ये जो डेटा दिया गया था किसका दिया था, मूवी डी का, और मूवी ई का ही इन्हीं 5 दिनों में मूवी ई का अर्निंग हो जाएगा 101.4 करोड़। आगे क्या पूछा, देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल अर्निंग ऑफ मूवी डी फ्रॉम मंडे टू संडे। तो 5 दिन का, तो ये मंडे टू संडे में 2 ही दिन ऐड करना पड़ेगा, तो मंडे टू संडे निकल जाएगा, क्योंकि वेडनेसडे से तो ये संडे तक का डेटा हमारे पास है 142। तो मूवी डी 40 और 40 80 दो 82, तो 82 ऐड कर दे कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 14 26 2 22 224। और फिर ई का भी वही बोला है कि मंडे टू संडे, तो ई में यहाँ पर 36 और यहाँ कितना है 30.6, तो कितना हो जाएगा 66.6। तो 101.4 में 66.6 ऐड कर दे, कितना 6 4 10, 6 1 7 1 8, 10 6 16, 168। तो यही रेशियो पूछा है, 224 और 168 का रेशियो। ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे 112 और 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 चौका 8, 4 से 28 और 4 से हो जाएगा 21 84। अभी भी कटेगा ना, 7 से 7 चौका 28, 7 3 21, 4:3 का रेशियो आ रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। सो आज के लिए इतना ही है, अगले DI में फिर कल मिलेंगे।